हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस, कई सारे बच्चों के अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कई सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं कि किस तरीके से एग्जाम होगा या क्या करें सर। और कई सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं उसी से रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। गाइस, आपके आज से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 15 मार्च से। कुछ बच्चों के 16 से होंगे, कुछ बच्चों के 17 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, कई बच्चों ने मॉक भी दिया है, उनको भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। और साथ साथ अभी भी कई बच्चों के डाउट्स हैं कि सर शीट्स को लेकर या आंसर शीट को लेकर कि कितने पेजेस के आंसर देने हैं हमें सर। और अगर बाई चांसली अगर आप एट अ टाइम अगर अपलोड नहीं कर पाते सीट तो आपको क्या करना होगा। तो गाइज ये वेरियस डाउट्स और वेरियस क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको मैं वीडियो बना रहा हूं। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम से पहले आपको किन किन चीजों का रखना है ख्याल और किन किन चीजों से आपको मतलब पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी होगी। तो गाइज उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज गाइज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो गाइज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कुछ बच्चों के डाउट्स हैं गाइज कि सर हमारे फर्स्ट पेज को लेकर। गाइज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, मैंने पहले ही वीडियो बना चुका था, बट लेकिन गाइज आप मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूं कि गाइज जो पेजेस है आपको A4 सीट लेनी है। गाइज अब कई सारे बच्चों के डाउट्स है कि सर प्लेन सीट लें या लाइनिंग वाली सीट लें या वन साइड लाइन या टू साइड दोनों बोथ साइड लाइन वाली लें। तो गाइज सिर्फ एक चीज मेंशन की गई है कि आपके पास A4 सीट होनी चाहिए। आप लाइनिंग वाली लो या विदाउट लाइनिंग लो या प्लेन पेज लो, एज यूर विश आप कुछ भी ले सकते हो, बट A4 साइज की सीट होनी चाहिए। तो गाइज जैसे कि अगर मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूं तो आप प्लेन सीट ना लेकर आप लाइनिंग वाली सीट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस नहीं होती बिल्कुल प्लेन सीट पर लिखने की। अगर आप लाइनिंग वाली सीट लेते हो तो आप इजीली उस पर लिख पाओगे। तो गाइज आपको क्लियर हो गया है, आप कोई भी सीट ले सकते हो, बस वो A4 सीट होनी चाहिए। चाहे तो प्लेन हो, बोथ साइडेड लाइनिंग हो या वन साइडेड लाइनिंग हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो गाइज अब बात आती है आपको मैटर क्या क्या डालना है। तो गाइज कई बच्चों के अभी भी डाउट्स है कि सर मैटर में क्या क्या लिखें। तो गाइज मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो इससे रिलेटेडली आपको क्या क्या लिखना है। गाइज देखो, आपको यहाँ नाम मेंशन करना है, फिर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है, आपका नेम ऑफ प्रोग्राम मेंशन करना है, आपका सब्जेक्ट टाइटल मेंशन करना है, और गाइज फिर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करनी है, और गाइज आपको यूनिक पेपर कोड मेंशन करना है। और यहाँ लिखा है गाइज आपका नेम ऑफ कॉलेज यानी जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, फैकल्टीज है, और साथ में आपका गाइज सेमेस्टर, और ये आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर या एसओएल रोल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। गाइज ये सारी चीज आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। गाइज जो आपका प्रोग्राम नेम है गाइज इसमें आप अपना कोर्स का नेम लिखोगे, जो भी आप बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीए प्रोग्राम हो, बीए पॉलिटिकल ऑनर हो, आपको ये सारी चीज मेंशन करनी है। और गाइज सेमेस्टर सिस्टम में अगर आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखना, सेकंड है तो आप गाइज सेकंड सेमेस्टर लिख सकते हो। और गाइज यहाँ पर जहाँ आपको लिखा है क्या नाम है आपका कॉलेज नेम, तो गाइज उसमें आप अपना अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आप पर्टिकुलर एसओएल लिख सकते हो, या आप अगर एनसीबी या रेगुलर के स्टूडेंट्स हो तो आप डायरेक्ट अपने कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, जहां आपका टीचिंग सेंटर है वहां आप उसका कॉलेज का नाम आप मेंशन करेंगे डायरेक्टली। गाइड आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया हुआ है। एंड गाइड साथ ही साथ आप सेमेस्टर में बेस दे तो आप सेमेस्टर में फर्स्ट, या अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट लिखेंगे, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो आप थर्ड लिखेंगे गाइज। ओके गाइज, और गाइज जो पेपर यूनिक कोड है गाइज ये आपके जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उस पर मेंशन किया गया है, उस पर आपको ये लिखना है। तो गाइज आपको जो गाइज आपका जो एसओएल रोल नंबर है ये आपके आईडी कार्ड में होगा, या एनरोलमेंट रोल नंबर जो आपको स्कूल के आईडी कार्ड या आपके कॉलेज के आईडी कार्ड पर प्रोवाइड कर दिया होगा गाइज, वही आपको इधर मेंशन करना है। ओके गाइज, अब बात आ जाती है गाइज कई सारे बच्चों आपको पता है, कई बच्चे बोले सर इसको डेकोरेट या किस किस पेन से कर। मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ऐसी कुछ गाइडलाइन में नहीं लिखा है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इन चीज में टाइम वेस्ट ना करें। आप सिंपल एक पेज ले लीजिए जिसपे आप अपना बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो। और गाइज एक चीज और याद रखेंगे, टॉप पर आपको अपना पेज नंबर जरूर मेंशन करना है। गाइज आपको पता है कोई भी क्वेश्चन आपका वन पेज में तो आएगा नहीं पॉसिबली, आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी पेजेस लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइज। तो उसके अकॉर्डिंग आप हर पेज पे अपना नंबर लिखोगे। जैसे पेज नंबर 1 है, अगर आप नेक्स्ट पेज लेते हो तो उस पर आप पेज नंबर 2 मेंशन करोगे, ऐसे ही पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 मेंशन करोगे। और गाइज एक और इम्पोर्टेंट थिंग, आप सिग्नेचर भी आपको करने हैं हर पेज पे। गाइज आप स्टूडेंट सिग्नेचर लिखकर आप अपने साइन कर दोगे, दोनों पेजेस पे आपको सिग्नेचर करने हैं। जितने भी आप पेजेस लेंगे
आपको हर पेजेस पर सिग्नेचर करने कंपलसरी है गाइज। ओके, और साथ ही साथ गाइज आप सेकंड पेज पे आप बोलोगे कि सर आपको हमें हर पेज पे इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। गाइज मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ, ये आपको सिर्फ फ्रंट पेज पे लिखनी है, यानी कि जब भी आप अपना क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन में आप नई शीट लोगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर करने से जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ नीचे से ही और यहाँ से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, फिर उसका जो भी कंटिन्यू पेजेस होगा आप कंटिन्यू उसको लिखते जाओगे। ओके गाइस, कंटिन्यू लिखते जाना, और जब आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा आप दोबारा से फ्रंट शीट लेंगे, ऐसे ही उसमें बिल्कुल डिक्टो यही सब कुछ काम करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब गाइस बात आती है इसके नेक्स्ट पेज कैसे करने हैं। तो गाइस नेक्स्ट पेज पे आपको ओनली कुछ ही इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि आप सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन लिखना, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और अपना एसओएल रोल नंबर या फिर आपका एनरोलमेंट रोल नंबर, और टॉप पे अपना पेज नंबर लिख देना और बॉटम में अपना सिग्नेचर कर देना। गाइस कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर हम सिग्नेचर अगर ऊपर करें तो चलेगा। गाइस बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिग्नेचर अपने टॉप पर भी कर सकते हो, इससे कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सिग्नेचर हमेशा आप अपने बॉटम में नीचे ही करें। तो गाइस ये हो जाता है आपका क्लियर कॉन्सेप्ट। गाइज आप सब ऑलरेडी 3-4 पेजेस पर, मतलब जैसे कि फ्रंट पेज, जैसे आपको जो फ्रंट पेज मैंने बताया उस फ्रंट पेज की कम से कम 3 या 4 कॉपीज पहले से ही कर लेना, और जो उनके बाद जो नेक्स्ट पेज लगाने हैं जिन पे आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और अपना एसओएल रोल नंबर या फिर अपना इनरोलमेंट रोल नंबर लिखना है, साइन वाइन करने हैं, पेज नंबर लिख के गाइज पहले से ही एक्स्ट्रा रख लेना, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो, लिखने की प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस जो फ्रंट पेज है उसको पहले से 4 या 5 पहले से ऑलरेडी लिख के रख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके जो 6 या 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें आपको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, आपको पहले से प्रिपरेशन हो। और गाइज एग्जाम देने से पहले आप अपना चेक कर लें, आपके पास पेन, कॉपी, नोटबुक सब चीज़ पहले से ऑलरेडी हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस। और गाइस अब बात है, बच्चे बोल रहे थे कि सर कितने पेजेस में आंसर देने पड़ेंगे, 3 पेज 4 पेजेस, जैसे कि अगर आपका गाइस ऑब्वियसली अगर आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है या 25 या 15 के अराउंड ऑफ आता है, तो गाइस इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम गाइज मैक्सिमम 5 to 6 पेजेस करने होंगे। लेकिन गाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इतने पेजेस या इतने नंबर में आपको इतने वर्ड्स में आपको लिखना होता है। गाइज ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है तो आप उसको जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो 3 पेजेस में, 4 पेजेस में भी आ सकता है, 5 पेजेस में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। आप 6 पेजेस में भी आ सकता है, वो आपके एक्सप्लेनेशन पर और साथ में क्वेश्चन पर डिपेंड करता है इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। गाइज कई बार होते हैं एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, ABC करके 3 पार्ट में पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ही पेजेस लगेंगे। और कभी कभी गाइज एक टॉपिक पर ही कुछ डिस्क्रिप्शन पूछ ली जाती है आपसे, आप उसको पॉइंट में एक्सप्लेन करते हो, तो हो सकता है आप 3 या 4 पेज में ही उसे फिनिश कर दें या 2 पेज में ही फिनिश कर दें। तो गाइज ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हम कितने पेजेस लिखें। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 6 पेज या 7 पेज ही भरने हैं, इतना कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना होगा। बस मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है, आप जो भी आप अपने आंसर स्टार्ट करो, जो भी आपसे पूछा जा रहा है तो पहले उसको डिस्क्राइब करो, पहले बताओ वो चीज क्या है, उसके बाद जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके इंपॉर्टेंस है, जो भी आप बताना चाहते हो, फिर उसकी चीजों को आप एक्सप्लेन करो, तो ज्यादा बेटर होगा। अब गाइस बात आ जाती है कि कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमारा अभी भी पेजेस नहीं खुल रहे हैं, हमें लॉगिन करने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं कि जब भी आप लॉगिन करो या आपने अभी तक अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले गाइज आप जब आप अपना सेमेस्टर मोड या चूज करते हो तो उसके नीचे गाइज आपको नेम का ऑप्शन आता है, साथ में आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर आता है। कई सारे स्टूडेंट उसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर में अपना एसओएल रोल नंबर या फिर अपना इनरोलमेंट रोल नंबर फिल कर रहे हैं। तो गाइज ध्यान से देखिए, वहाँ एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना है और साथ ही साथ जो नेम है गाइज वही नेम वो मेंशन करो जो आपके एडमिट कार्ड पर आ रहा है गाइज। क्योंकि गाइज कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कई बच्चे कैपिटल में लिख रहे हैं या फिर स्मॉल में लिख रहे हैं, तो उस केसेस में भी वो इनवैलिड बता रहा है। और गाइज नीचे जो कैप्स होता है उसको भी क्लियरली भाई देखें, उसके हिसाब से ही उसको भरें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सब कुछ फिल सही कर रहे हैं लेकिन नीचे जो अल्फाबेटिक दिए होते हैं कुछ थोड़े से, तो वो गाइज बच्चे लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपका इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है। और कई सारे गाइज आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा या फिर उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा है कि गाइस सर हमारे डेट शीट ऊपर नीचे हो रखी है या फिर सब्जेक्ट जो हमने चूज किया था वो नहीं है। तो गाइस मैं आपको पहली कॉल देता हूँ, आप अपने फैकल्टी से सीधा कॉल कीजिए या फिर अपने कॉलेज जाइए, एसओएल जा सकते हो और उनसे कंसल्ट कीजिए कि सर ये नहीं है क्या है। या गाइस मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, अगर सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो भी रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उन्हीं चीज को फॉलो करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन आपकी
मैं मीन जो आपकी फाइनल डेट शीट आई है गाइस, जो आपकी फाइनल डेट शीट आई है, जो जिस टाइम पे जिस डेट पे वो एग्जाम का आपका जो आपका एग्जाम पेपर कोड है, जो एग्जाम है आपका जिस डेट पे मेंशन किया गया आपको उसी डेट पे वो एग्जाम करना होगा। अगर आपकी डेट अगर आपका डेट ऊपर नीचे हो रही है आपके एडमिट कार्ड में, आप अकॉर्डिंग टू फाइनल डेट शीट के चलेंगे, जो फाइनल डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। एंड गाइज अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपनी फैकल्टी में जाकर एक बार जरूर आप बात कर लीजिए, जो आपके पूरे डाउट और भी क्लियर हो सके। गाइज कई सारे स्टूडेंट्स को अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ, आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स का पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मतलब आई मीन फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, उनके पास सिर्फ पिक्स के लिए ऑप्शन आ रहे थे कैप। तो उस कंडीशन में गाइज आप क्या कर सकते हो, अपनी जेपीजी जो आप अपनी आंसर की फोटो क्लिक करोगे उनको जेपीजी फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हो। अब गाइज बात आ जाती है कि जेपीजी फॉर्मेट में जब आप उन्हें करोगे तो कई बार होता है एमबी ज्यादा हो जाती है, और आपको पता है 7 MB से ज्यादा आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप पहले उसको कंप्रेस कर लेंगे, उसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। तो गाइज आप वहां जाके उस चीज को चेक कर लेना। अब साथ ही साथ गाइज अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि किस तरीके से पीडीएफ बनानी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। गाइज ये याद रखना कि पीडीएफ 7 MB से ज्यादा ना हो, उससे कम में ही होनी चाहिए। चाहे तो आप कितनी भी, चाहे तो वो 2 के आई मीन आपके 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB कितने भी हो जाए, लेकिन 7 MB से मिनिमम ही रहनी चाहिए, 7 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेस होगी तो उस कंडीशन में वो अपलोड नहीं होगी। अगर आप अपलोड कर रहे हो और ऑप्शन आ रहा है एक्सेस का, तो आप उस कंडीशन में आप सबसे पहले आप चेक कर लें कि वो 7 MB तक या 7 MB से नीचे है या नहीं है। अब गाइज बात आ जाती है, कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हम पीडीएफ का नाम क्या डालें। तो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीएफ का नाम डालने से। जब आप अपने पोर्टल पे ऑन करके जब अपना अपलोड करोगे पीडीएफ, तो वो अकॉर्डिंग टू आपके उसमें ही जाएगी। बट लेकिन फिर भी आपके इजी होने के लिए आपको उस पर अपना सब्जेक्ट का नेम लिख देना, या फिर और उसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जब अपलोड करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो इसके अकॉर्डिंगली। और गाइस साथ ही साथ आप पहले से ही उसको रिड्यूस करना सीख लें, कि कभी कभार हो जाता है कि कई सारे पेजेस हो जाते हैं, उस कंडीशन में फाइल का साइज ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में आपको रिड्यूस करना पहले से ही आना चाहिए। आप भाई नेट के थ्रू ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि रिड्यूस करना है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए कि किस तरीके से उसके साइज को रिड्यूस किया जाए, या उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब गाइस साथ ही साथ कई सारे बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर कई बार होता है कि हमारे पास नेट की प्रॉब्लम है या नेट सही से नहीं चल रहा, साइट क्रैश हो जाती है। तो उस कंडीशन में गाइज उस कंडीशन में भी गाइज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको कई सारे ऑफिसर्स के नंबर प्रोवाइड कराए हैं। तो गाइज जैसे कि उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। गाइज ये हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी टाइमिंग गाइज 10 बजे से मॉर्निंग में 10 o'clock से 5 o'clock तक है। आपके कोई भी डाउट्स एग्जाम से रिलेटेड, ये आपके सारे डाउट्स को क्लेरिफाई कर देंगे। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो गाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। आपको कभी भी डाउट्स होगा आपके ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा रिसेंटली कि आपको क्या करना है। गाइज अगर और भी आपके डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एग्जाम से पहले, तो मैं गाइज आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और गाइज बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एग्जाम के लिए, बस मुझे इतना ही कहना था। और गाइज अगर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, और गाइज जो आंसर लिखने हैं वो जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज रिलेटेड। और हाँ गाइज फ्रंट पेज को कोई सजाना नहीं है, सिंपली आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करने हैं, कोई सजाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ गाइज जब आपको कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 1 डालो, सीधा आंसर करना स्टार्टेड कर दो। और गाइज कई सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर हमें क्या नाम है क्वेश्चन नंबर आपको किस तरीके से लिखने का है। जैसे कि अगर आपके 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आते हैं समझ लो, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो गाइज अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो 2 करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखेंगे। आपको सीरियल बेस नहीं चलना है, 1 2 3 4 नहीं चलना है। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसी क्वेश्चन का आपको नंबर लिखना होगा, बस गाइज उतना क्वेश्चन नंबर लिख देना, उसके नीचे आपका आंसर लिख देना, और बस इतना ही आपको करना है। और गाइज याद रखना हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो सेपरेट आपकी पीडीएफ बनेगी, यानी कि सेपरेट आपको अपलोड करना होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइज ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।